बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। सवाल ये है कि मैरिज ग्रांट कैसे ली जा सकती है, और ये सवाल मुतअद्दिद मरतबा मुझसे पूछा गया है कि कोई मजदूर जो है वो मैरिज ग्रांट कैसे हासिल कर सकता है। अगर बेटी की शादी करने हो या बेटे की शादी करनी हो तो कैसे मैरिज ग्रांट तक पहुंचा जा सकता है, उसकी अहलियत क्या है, उसके पैसे कैसे मिलेंगे, मैरिज ग्रांट कैसे मिलेगी, उसका फॉर्म कैसे फिल होगा। तो ये तमाम तर तफसील जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उन तमाम आवाब से इस्तदाद जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि आज हम आपको बताएंगे कि मैरिज ग्रांट पॉलिसी क्या है, उसके कवायद क्या हैं और दरख्वास्त फॉर्म क्या है, ताकि आप ये अगर अहल हैं तो फौरी तौर पे आप ये जो मैरिज ग्रांट है वो हासिल कर सकें। तो सबसे पहले इसकी अहलियत देख लेते हैं जी। अहलियत दरख्वास्त दहिंदा क्या होगी? कारकुन हो या कानकुन हो, हाजिर सर्विस हो और अरसा मुलाजमत कम अज़ कम 3 साल से मुसलसल हो, यानी उसने 1, 2, 3 साल मुसलसल मुलाजमत की हुई हो। कारकुन जो है वो मुतलका इदारे में काम करता हो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 या माइंस एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड हो। यानी ये जो मैरिज ग्रांट पॉलिसी है ये फैक्ट्रीज एक्ट 1934 या माइंस एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड इदारों पर लागू होता है। अच्छा, कारकुन या कानकुन जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस जो है में उसमें जो दी गई तारीफ है इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये जनाब एक्ट है 2014 का, उसके अंदर दी गई तारीफ पर वो पूरा उतरता हो। और इसमें जो अहम बात है वो कारकुन या कानकुन जो है का वालिद और वालदा दोनों के कानकुन होने की सूरत में दोनों में से सिर्फ एक ही वर्कर अपनी बेटी के नाम पर दरख्वास्त पर मैरिज ग्रांट हासिल कर सकता है। दूसरी दफ़ा उसी बेटी के नाम पर दरख्वास्त देने या ग्रांट लेने का अहल नहीं होगा। इसमें जो अहम बात है वो और भी समझने की है। वर्कर सिर्फ अपनी एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक दफ़ा ग्रांट ले सकता है। दूसरी दफ़ा उसी बेटी के नाम पर लेने की सूरत में दुगनी रकम न सिर्फ वापस की जाएगी, नीज ऐसे वर्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी एक दफ़ा एक बेटी की शादी आपने कर दी, आपने पैसे ले लिए, अब दूसरी मरतबा उसी बेटी के नाम पे आप पैसे नहीं ले सकते। तो ये है जनाब इसका बुनियादी अहलियत। यानी एक तो 3 साल मुसलसल काम किया हुआ हो, फिर उस इदारे में काम करता हो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 या माइंस एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड हो और वो इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस में दी गई मजदूर की तारीफ पर पूरा उतरता हो, तब उसको जो है ये ग्रांट दी जा सकती है। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? वर्कर अपना नादरा शनाख्ती कार्ड की कापी आजर से तस्दीक शुदा, ये आजर से तस्दीक करवानी है जनाब। वर्कर ने अपनी नादरा की शनाख्ती कार्ड की कापी और वर्कर अपना EOBI या CC कार्ड की कापी तस्दीक शुदा वो भी आपने अपने पास रखनी है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा FRC फॉर्म जिसे कहते हैं वो भी आजर से तस्दीक करवाना है। फिर पब्लिक अकाउंट्स मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस अकाउंट सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई एक हो, ये आपने अपने पास रखना है। बेटी जिसकी शादी हुई है उसका अपना नादरा का शनाख्ती कार्ड की कापी तस्दीक शुदा हो। बेटी का निकाहनामा नादरा से जारी करदा तस्दीक शुदा, यानी नादरा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो जारी करता है वो आपने अपने साथ रखना है। ये 6 डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, ठीक है। ये शनाख्ती कार्ड की कापी अपनी और EOBI या CC का कार्ड और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा वाला, बैंक अकाउंट्स मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट सर्टिफिकेट है वो, फिर बेटी जिसकी शादी हुई है उसका शनाख्ती कार्ड और बेटी का निकाह नामा वो भी नादरा से तस्दीक शुदा, यानी जो नादरा जारी करता है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट जो है आपने तस्दीक शुदा, ये तस्दीक किससे करवानी है आपने? ये तस्दीक करवानी है आपने
आजर से, जहां पर जिसके तहत आप काम कर रहे हैं। और अब अगर निकाह के वक्त लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, बहुत अहम सवाल है। निकाह के वक्त लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वर्कर निकाह के बाद 1 साल के अंदर ग्रांट के लिए दरख्वास्त दे सकता है, और 1 साल गुजरने के बाद दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। यानी एक तो लड़की क्या, जब आपने शादी करनी है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और वर्कर जो है वो निकाह के बाद 1 साल के अंदर अंदर ग्रांट की दरख्वास्त दे सकता है। ये नहीं है निकाह हो गया है, आप सो गए हैं, उसके बाद आपको जा गई है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर आप कहें जी आपको जो है वो ग्रांट दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ग्रांट सिर्फ उस सूरत में दी जा सकती है कि एक तो लड़की की उम्र 18 साल की उम्र में निकाह हुआ हो, और दूसरा वो निकाह के बाद 1 साल के अंदर अंदर ग्रांट के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अब इसके लिए जो अहम हिदायत हैं, वो फार्म जमा कराते वक्त असल कागजात लाजमी अपने साथ रखने हैं, और उसके साथ साथ आपने एक स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक या ओथ कमीशन से तस्दीक शुदा बयान हल्फी भी साथ लगाना है। यानी बयान हल्फी 50 रुपए का जो बयान हल्फी है, अब ये तो ख़त्म हो गया है 50 रुपए का बयान हल्फी, अब कम से कम बयान हल्फी जो है वो 100 रुपए का है। तो 100 रुपए वाले स्टाम्प पे आप बयान हल्फी लिखेंगे, उसको फिर ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाएंगे, और वो आप अपने फॉर्म के साथ जमा करवाएंगे। और फॉर्म जो है वो आपको मकामी दफातर में भी मिल सकते हैं। आप मुतलका जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सिंध का चाहिए तो सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का चाहिए तो खैबर पख्तूनख्वा का, और पंजाब का चाहिए तो पंजाब का, और इसी तरह आप जो है बलूचिस्तान का चाहिए तो फिर बलूचिस्तान का। तो जहाँ जहाँ पर वर्कर वेलफेयर बोर्ड मौजूद है तो वहाँ पर आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। विफाक के मुलाजिमीन जो हमारा विफाकी वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसकी वेबसाइट से जो है हासिल कर सकते हैं। बाकी तरीक़ाकार जो है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आता हूँ फॉर्म की जानिब। तो फॉर्म जो है इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो तो होगा नाम कारकुन का, या कारकुन है उनका नाम, उनकी वल्दियत, ज़ौजियत, फिर कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर ख़त व किताबत के लिए दरख्वास्त गुजार का पता, उसका फ़ोन नंबर, और बैंक अकाउंट अगर है तो वो, या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नंबर है तो वो बैंक कोड नंबर आपने देना है, बैंक का नाम, मुकम्मल पता, और पोस्ट ऑफिस जो भी हो उसका मुकम्मल पता देना है। EOBI नंबर आपने लिखना है। अगर EOBI में आप रजिस्टर्ड हैं या CC में आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर CC का नंबर लिखना है। जिस इदारे में आप काम करते हैं उसका नाम, मुकम्मल पता, कवायफ, उसका फ़ोन नंबर वो लिखना है। फिर आपने नाम बेटी जो है दुल्हन का नाम लिखना है, तारीख़ पैदाइश और उम्र लिखनी है, तारीख़ निकाह लिखनी है, और निकाह के वक्त लड़की की उम्र जैसे मैंने अर्ज़ किया 18 साल होना लाजमी है वो लिखना है। बेटी का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद तारीख़ वसूली दरख्वास्त, बयान हल्फी जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये छोटा सा बयान हल्फी है, मैं हल्फन बयान करता हूँ या करती हूँ कि ये मुसम्मात फ़लाँ जो है नूरा बीबी है या जो भी है मेरी हकीकी बेटी है, और उसके लिए मैंने कोई मैरिज ग्रांट वसूल नहीं की और ना ही कहीं दरख्वास्त दे रखी है। दरख्वास्त फॉर्म में मैंने जो मालूमात फराहम की हैं या दस्तावेज़ात मुंसलिक की तमाम दुरुस्त हैं। अगर किसी सतह पर ये मालूमात या दस्तावेज़ात गलत साबित हो जाए तो मैं जो है जितनी रकम वसूल की है उसकी दुगनी रकम वर्कर बोर्ड को वापस करूँगा। खातून मुअल्लिफा है तो फिर उनकी तरफ से आएगा कि मैं रकम वापस करूँगी, और उसके बाद उसका दस्तखत निशान अंगूठा आ जाएगा। और अगर वर्कर खातून वर्कर की शादी की सूरत में है, यानी खातून वर्कर की अपनी शादी है, तो फिर उसका बयान हल्फी कुछ यूँ होगा कि मैं हल्फन बयान करती हूँ कि मैं खुद सनती कारकुन हूँ और अपनी शादी के लिए ग्रांट ले रही हूँ, और इससे पहले मैंने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से ये ग्रांट वसूल नहीं की है। नीज़ दरख्वास्त में दी गई मालूमात या दस्तावेज़ात दुरुस्त है। अगर किसी सतह पर ये मालूमात जो है या दस्तावेज़ात गलत साबित हुई तो मैंने जितनी रकम वसूल की है उसकी दुगना जो है वर्कर वेलफेयर को
वापस जमा करवाऊंगी। तो उसका फिर दस्तखत, निशान, अंगूठा वगैरह आएगा। ये 100 रुपये वाले स्टाम्प पर आपने इनको लिखना है। फिर नोटरी पब्लिक पे आपने तस्दीक करवानी है या उस कमिश्नर से तस्दीक करवानी है और इसको साथ जमा करवा देना है। फिर इसका तस्दीकी सरबराह जो है वो सनती इदारा का जो सरबराह होगा वो तस्दीक करेगा। तस्दीक में ये करेगा कि हम तस्दीक करते हैं कि मुसम्मात फलां वल्दियत ज़ौजियत, अगर खातून वर्कर खुद अपनी शादी के लिए तो फिर वो पहली दफ़ा ग्रांट ले रही है, वर्कर का ओहदा भी लिखेगा, तारीख़ बरसी भी उसमें लिखेगा और फिर उसमें जो है लिखेगा कि ये जो तारीफ़ की गई है मजदूर की ये उसके नाम पे पूरा उतरती है। फिर उसके नाम दस्तखत सरबराह के आ जाएंगे, उसका नाम, ओहदा, फ़ोन नंबर, दस्तखत, मोहर ये आ जाएगी और उसके अंदर ये आ जाएगा कि तस्दीक की जाती है ये कंपनी फैक्ट्रीज एक्ट 1934 या माइंस एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड है और कंपनी इस वक्त चल रही है। डायरेक्टरेट ऑफ लेबर ऑफिस के दस्तखत व मोहर वो वहाँ पर हो जाएंगे। तो जनाब ये है मैरिज ग्रांट हासिल करने का तरीका। और ये बहुत सारे अहबाब जो है ये पूछ रहे थे कि ये जनाब कैसे होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको तमाम तर बता दिया है कि आप मैरिज ग्रांट कैसे हासिल कर सकते हैं। 2 सूरतों में हासिल कर सकते हैं, अपने बेटी की शादी की सूरत में कर सकते हैं और अगर सनती कारकुन खुद शादी कर रही हो तो उस सूरत में हासिल कर सकते हैं। एक बेटी के नाम पे एक दफ़ा हासिल की जा सकती है। अगर कवायद गलत दिए गए या दूसरी दफ़ा ली गई तो फिर दुगना जितनी इमदाद ग्रांट बनी आप उसकी दुगना देने के पाबंद होंगे। तो वो अहबाब जिन्होंने अभी तक जो है इस हवाले से कोई मैरिज ग्रांट हासिल नहीं की और वो बेटी की शादियां करना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर जो है अगर इन मतलूबा शराइत पर पूरा उतरते हैं तो वो ग्रांट हासिल करें और बेटियों की शादियां जो है वो कर दें या कर दी हुई हैं तो फौरी तौर पे आप ये है जो है ग्रांट हासिल कर सकते हैं। अगर किसी भाई को फॉर्म ज़रूरत हो तो फॉर्म मैं व्हाट्सएप पे मुहैया कर दूंगा। आप फॉर्म जो है मैरिज ग्रांट फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन एक आपने मेहरबानी करनी है कि ये नहीं है कि अभी आपने मैसेज किया है और उसके बाद आप फौरी तौर पे कहें कि जनाब आप हमें जवाब दें, अभी तक आपने ये नहीं किया। आपका काम सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हमारा काम आपको रेस्पॉन्स करना है और हम आपको फिर वक्त के साथ साथ जो है वो रेस्पॉन्स करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर रेस्पॉन्स दे दें। तो अगर अमला कम हो या कोई मजबूरी हो, परेशानी हो या कोई और मसाइल हो तो फिर ये अलग बात है, ताख़ीर हो सकती है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, फॉर्म मंगवाएंगे तो हम आपको फॉर्म जो है वो फौरी तौर पे मुहैया कर देंगे। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।